पर की अपेक्षा रखना ये कमजोर दिल वालों की निशानी है। टू क्या है इंग्लिश में कहते, टू डिजायर फॉर others belongings is nature of feeble minds। feeble minds मतलब कमजोर मन वालों की बात है। अर्थात निरंतर पर का आश्रय जो चाहता है वो निरंतर कमजोर दिल वाला है, ये हमको स्वीकार करना चाहिए। यूजुअली हम लोग में भी देखो, कोई किसी को मान लो घर में कोई नौकर भी हो, हम उसको क्या कहते हैं, भाई काम करो अपना समझ कर करो, बराबर है कि नहीं। हमारे घर के सामने एक गाड़ी लगाता है, एक दिन उस गाड़ी वाले गाड़ी को खाली गीले कपड़े से पोंछ रहा था, जो पोंछने वाला था। तो उसने कहा अरे पानी है ना, मालिक आया, मालिक ने कहा पानी है ना, तू ऐसा गीले कपड़े से क्यों पोंछ रहा है गाड़ी। अरे अपना काम है, उसने क्या कहा, अपना काम है, अपना काम है देखना, अपनी गाड़ी है तो तुम्हें ठीक से करना चाहिए, तो अपना समझ के करो, ये उसको वो समझा रहा है। फिर से निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष हम लोग में भी कहते हैं कि कोई भी काम करो अपना समझ कर करो, उसमें जान डाल के करो, तो उसमें विशेष सिद्धि होती है। जब लोक में लौकिक कार्यों में ये सलाह दी जाती है, तो परमार्थ कार्यों में क्या कहना। परमार्थ कार्य में तो अपना ही काम है, जहां साक्षात मेरा प्रभु भगवान आत्मा अंदर जो का त्यो विराजमान है, उसमें ही अपनत्व करना है, किसी अन्य में नहीं। तो वहां जो अनुभव करने की जो चेष्टा है, या आत्मा को ध्याने की जो चेष्टा है, अपने प्रतीति करने की जो चेष्टा है, उसमें दिखावटीपना या बस एक क्रियाकांड के स्तर पर जो प्रवृत्ति है, ये कितने दिन तक चलेगी, समझ में आ रहा है क्या। ये शरीर के आश्रित जो धर्म की कल्पना है, वो कितने दिन तक चलेगी, विचार करना चाहिए। तो निष्कर्ष फिर से ये इतना आ रहा है कि अपना काम अपनत्व से किया जाता है, तभी उसको लौकिक स्तर में भी सराहा जाता है, और पारलौकिक स्तर पर तो यही है। तो अपने में अपनत्व हुए बिना अपना काम यथार्थ होता नहीं है। लौकिक जगत में भी देखो, और यहाँ तो है ही है। समझ में आ रहा है क्या। एक कहावत चलती है कि आप कहीं भी रहो, आत्मा को ध्यान, मतलब बाहर में जैसे नारकी है, राइट, बाहर नरकृत दुख भोगे अंतर रस गटागटी। तो अंतर में इतना आनंद वेद कर रहे हैं और बाहर नरकृत यातनाएं भोग रहे हैं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कैसे पॉसिबल है? अंदर में अपनत्व की वजह से। समझ में आ रहा है? कोई घर में रहकर सुखी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है ना। घर में रहकर भी सुखी हो सकता है। कैसे? हाँ, वो गृह निवासी तदपि उदासी, भरत चक्रवर्ती की बात आती है कि वे घर में रहते हुए भी वे घर से उदास थे, घर से एकत्व नहीं था, एकत्व अपने आत्मा से था। बराबर 6 खंड का आधिपत्य होते हुए भी वे अपने आत्मा में रमते थे, 6 खंडों में नहीं रमते। और अज्ञानी क्या करता है? अपनी जो छोटी मोटी प्रॉपर्टी है उसी में रमता है, उसी के बल पर अपने आप को बड़ा मानता है। विचार करना चाहिए। एक
घरात असावे असुनी नसावे, मराठी एक उक्ति है। क्या कहा? घरात असावे असुनी नसावे, मतलब क्या? मैं हूं घर में लेकिन नहीं के बराबर होना चाहिए। अर्थात घर संबंधी जो कोई क्रियाकलाप होते हैं, चाचा पैपा होती है, उससे एकदम विरक्त, ऐसा मेरा स्वभाव होना चाहिए। अर्थात मैं निरंतर आत्मा को ध्याता हुआ होना चाहिए। इस सारे कहने की मतलब ये भूमिका को जमाने की बात इतनी ही है कि मैं यहां पर ये जताना चाह रहा हूं कि अपने में अपनत्व हुए बिना अपना काम 3 काल में नहीं होगा। पर वस्तु का अवलंबन कार्यकारी नहीं है, क्योंकि मेरा सुख, मेरा स्वभाव पर में है ही नहीं। अर्थात पर का चतुष्टय मेरे लिए कार्यकारी नहीं। मान लो अरहंत भगवान है, उनमें ज्ञान दर्शन सुख है कि नहीं है? है। तो उनका सुख मेरे लिए क्या कार्यकारी? नहीं। क्यों कार्यकारी नहीं? क्योंकि वो मुझ में आ ही नहीं सकता, वो मुझ में प्रवेश कर ही नहीं सकता। उनका ज्ञान मेरे लिए क्या कार्यकारी? कुछ भी कार्यकारी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान उनके लिए कार्यकारी। मेरा काम, मेरे ज्ञान का काम उनका ज्ञान नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ है हमको अपनी वस्तु स्वरूप में करना है। और इसलिए आज शुरुआत में कहा था कि पर की आस करना ये कमजोरी की निशानी है। देखो, हम अक्सर एक दूसरे को पूछते हैं ना, क्यों भाई कैसे हो? उत्तर क्या देते हैं? भाई बढ़िया चल रहा है, एकदम अच्छा चल रहा है। हमारा बढ़िया कहने का आधार क्या है? शरीर की अच्छाई या शरीर की तंदुरुस्ती या आर्थिक उन्नति, इनमें से ही कुछ होगा ना। एक तो शारीरिक या अपना इर्द गिर्द का अपना परिकर, अनुकूल संयोग, ये 3-4 चीजों के अलावा और क्या हो सकता है? अर्थात कर्म और नौकर्म। नौकर्म किसको कह रहा हूं मैं? शरीर। और सॉरी, हाँ, नौकर्म होते हैं संयोग। और शरीर अपना स्वकर्म, मतलब वो भी एक नौकर्म है। मूल तो नौकर्म शरीर है। तो इसमें अनुकूलता दिखना, इसमें मैं ठीक हूं ऐसा अपन कह बैठते हैं, जबकि हमने अपना परिचय कहां से दिया? शरीर से दिया, राइट? एक और दूसरा तर्क, मान लो अपन आज इतनी जो कोई भागदौड़ कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? अपना बुढ़ापा अच्छे से कटे। क्यों? आपको क्या लगता है? अपना बुढ़ापा अच्छे से कटे। आचार्य देव यहां पर कह रहे हैं, भाई अपना बुढ़ापा अच्छे से कटे, लेकिन देख तो सही अपने आत्म वस्तु में बुढ़ापा है या नहीं। यदि गंभीरता से देखोगे तो आत्म स्वरूप के पास जाकर देखोगे तो तुम्हें बुढ़ापा ही नहीं दिखाई देगा। जब बुढ़ापा ही नहीं है तो ये उद्यम किस चीज का? समझ में आ रहा है? हाँ, इष्टोपदेश में वो छंद है, पुत्र आयुर्वेद में क्या है वो, ये सब पुद्गल के है, ऐसा उसका भाव है। पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथा अन्य स्वभावानी मूढ़ स्वाणी प्रपद्यते। हाँ, ये एक है। हाँ, नहीं, हाँ, क्या है वो? न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतोर्व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवतानि पुद्गले। ये हाँ, न मे मृत्यु कुतो भीतिर, मुझ में मृत्यु है ही नहीं, इसलिए डर काहे का? न मे व्याधि कुतो व्यथा,
क्या कह रहे हैं? मुझ में व्याधि नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए मुझे व्यथा भी नहीं है। वाह, ये विचार तो करो गंभीरता से, इस छंद को ना कंठस्थ करना। ये छंद अपनी जीवन रेखा बदल देगा, सच कह रहा हूं। मतलब कैसे जीवन जिया जा सकता है जो दिन भर हम थोड़ी सी व्याधियों में त्रस्त होकर इतने अपनी मौखिक हाव भाव को बदल देते हैं, ऐसा लगता है कि हमको बहुत कुछ हो गया है। कह रहे कुछ नहीं हुआ है तुझे, देखो तो आत्म स्वरूप में कुछ भी नहीं दिख रहा है हमको, तुझे क्यों दिख रहा है? समझ में आ रहा है क्या? न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतोर्व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, मैं बालक नहीं, मैं वृद्ध भी नहीं, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि पुद्गले। ये सब पुद्गल की अवस्था है। अब लगाओ जोर, ये यदि हमको सब पुद्गलात्मक दिखाई दिए, अब मेरा उद्यम काहे के लिए चल रहा है? आप विचार करना। मुझे अगर इनमें आत्मा ही नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इनके पीछे पड़ू क्यों? गंभीरता से विचार करना। कहां से बात लाई थी? उदाहरण लिया था। हमको कोई पूछ बैठे भाई कैसे हो, अपना जवाब अच्छे है, बस चल रहा है भाई, जीवन जी रहे हैं, अपना एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। कुछ ना कुछ रखते हैं कि नहीं? मतलब या तो अपन कैसे सुखी है ये जताने की कोशिश करते हैं, या हम कैसे दुखी है ये जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आत्मा हूं ये कभी जताने की कोशिश नहीं करते। हालांकि व्यवहारी जनों के साथ में इससे अलग व्यवहार किया भी क्या जा सकता है, बट विचार के स्तर पर यह रखना है कि मैं कौन हूं। मैं आज अपना जो परिचय दे रहा हूं वो कहां से दे रहा हूं, इतना तो नक्की कर सकते हैं ना, अपना परिचय हम कहां से दे रहे हैं। ठीक है, आज एक कदम आगे बढ़ना है। बहुत ही मार्मिक ये प्रकरण है। मार्मिक कहो मतलब इन द सेंस थोड़ा सा हट के प्रकरण है, इसलिए मार्मिक कह रहा हूं। देखो, गाथा 188, पेज नंबर 402। विगत गाथाओं में बंध का स्वरूप निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक स्पष्ट करने के उपरांत, अंडरलाइन द वर्ड निश्चय व्यवहार की संधि, निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक स्पष्ट करने के उपरांत अब आगामी गाथा में यह कहते हैं कि यह आत्मा स्वयं ही बंध है। ये बात तो ऑलरेडी कह आए हैं। 7वीं 8वीं 9वीं गाथा जो है, 8वीं 9वीं 10वीं गाथा यही है। शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ से परिणमित आत्मा अशुभ है, और शुद्ध से परिणमित आत्मा शुद्ध है। तो अशुभ से परिणमित आत्मा अशुभ है कहकर बंध से परिणमित आत्मा बंध है। हाँ, ये बात सिद्ध हो रही है। फिर भी यहाँ पर एक बार फिर से क्यों लिया ये प्रकरण इन्होंने? क्योंकि बात चालू हो गई थी ना, ये पौद्गलिक कर्म जब मेरे नहीं है, मेरे स्वभाव से अत्यंत जुदे है, तो इनका स्वामी कौन? ये बात चालू हुई थी। और वहां से फिर आगे प्रश्न खड़ा किया, यदि ये पौद्गलिक है और मैं इनका स्वामी नहीं है तो इनका बंध कैसे हुआ? तो बंध का कारण दे दिया। जिस प्रकार तू पौद्गल चीजों को जानता है उस प्रकार बंध भी किया। समझ में आया? तो फिर तो बंध कैसा? तो ये जीव का बंध किस जाति का है? तो कह रहे हैं जीव का बंध तो अपने भावों तक ही है। जीव का बंध वो द्रव्य बंध नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। यदि ये कहा जाए कि द्रव्य कर्मों का बंध जीव ने किया है, तो उसका अपराध दिखाने के लिए व्यवहार से कथन है। लेकिन जो सचमुच जीव का बंध है उसके राग द्वेष काशायिक भाव है, मोह राग द्वेष है, यही बंध है।
यही निश्चय बंध है, ये समझा रहे हैं। ठीक है, देखो, सपदे सो अप्पा कसाइदो मोह राग दो से हिम कम्मर एहिम सिलिदो सिलिट्टो बंधोति परुविदो समय सप्रदेशियात्मारुस राग मोह कषाय युक्त हो कर्म रज से लिप्त, यही बंद है जिनवर का। फिर से, सप्रदेशी आत्मारुस राग मोह कथा कषाय युक्त हो कर्म रज से लिप्त, यही बंद है जिनवर का। सपदेशो सो सप्रदेशी, अप्पा आत्मा, सप्रदेशी आत्मा, अर्थात आत्मा एक प्रदेश वाला नहीं कह रहे, सप्रदेशी बहुप्रदेशी आत्मा, अर्थात सर्वांग से वो आत्मा परिणमित हो रहा है। ऐसा नहीं कोई विशिष्ट प्रदेश परिणमित हो रहा है, सप्रदेशी पूर्ण आत्मा। सपदेशो सो अप्पा कसाइदो मोह राग दो से, कसाइदो कषाय युक्त हुआ है। हाँ, और साथ साथ क्या है, मोह राग दो से हिम, मोह राग रूपी दोष से युक्त हो गया है। कम्मरहे हिम सिलिट्ठो, कर्म रज से सिलिट्ठो लिप्त हो गया है। कम्मरहे अर्थात कर्म रज से लिप्त हुआ है। बंधोति परोविदो समय, परुविदो प्ररूपण किया है, समय शास्त्रों में उपदेश में ऐसा प्ररूपना की है। कौन करेगा ऐसा उपदेश में प्ररूपना? कहते जिनवर देव ने किया है। समझ में आया? स्पष्ट इसका आधार जिनवर देव कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे बाबा, जिनवर देव कह रहे हैं। मतलब ये चैलेंज कर ही नहीं सके। जब जिनवर देव का आधार दिया है तो अब ये चैलेंज क्यों करेगा? समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो, अब आगे देखो, भाव पढ़ते हैं। सप्रदेशी यह आत्मा यथा समय मोहराग द्वेष के द्वारा कषायित होने से कर्मरज से बद्ध होता हुआ बंध कहा जाता है। फिर से देखो, यहां पर एक बात लिखी जा रही, कर्मरज से बद्ध होता हुआ बंध कहा जाता है। फिर से भ्रम नहीं करना कि कर्मरज से बंधा है इसलिए बंध है, ऐसा नहीं लगाना। जीव को कर्मरज ने स्पर्श ही नहीं किया। जब स्पर्श ही नहीं किया तो कर्मरज इसको बांध कैसे सकता है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कौन सी गाथा? 14वीं गाथा समय सर क्या कह रहे हैं? हाँ, आरस क्या है वो? अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अनियत। अबद्ध है, अस्पृष्ट है, दो बातें कही। अबद्ध अस्पृष्ट, बंधा नहीं है और नहीं बंधने का आधार क्योंकि स्पर्श ही नहीं करता है। समझ में आ रहा है क्या? जब स्पर्श ही नहीं करता है तो बंधन कैसे? इसलिए ये बंध नहीं है। बंध क्या है ये समझा रहे हैं। अर्थात कर्मरज वाला बंध नहीं है। कर्मरज वाला बंध, कर्मरज तो ये परिचय करा रहा है कि आत्मा में मोहराग द्वेष परिणाम है। आत्मा स्वाभाविक रूप से परिणमित नहीं हो रहा है, आत्मा वैभाविक रूप से परिणमित हो रहा है। हो तो रहा है आत्मा ही परिणमित, दूसरा कोई नहीं परिणमित हो रहा है। और सुनो, आत्मा को परिणमित कौन कर रहा है? प्रश्न है।
आत्मा को परिणमित कौन कर रहा है? गाथा में क्या कह रहे? गाथा में ये कह रहे आत्मा को परिणमित अन्य कोई नहीं कर रहा, यह आत्मा स्वयं परिणमित हो रहा है। क्यों साहब, आत्मा कैसे परिणमित हो रहा है? क्योंकि इसका स्वतंत्र षटकारक है, इसके पर्याय का स्वतंत्र षटकारक है। ये पर्याय स्वयं में अपनी स्वतंत्रता से उत्पन्न होती है, अपने क्रमिक क्रम के अनुसार उदय में आ रही है और विलय को प्राप्त हो रही है। इसको द्रव्य स्वभाव से कोई नाता नहीं है। हाँ, द्रव्य स्वभाव से कोई नाता नहीं मतलब क्या? ये पर्याय की स्वतंत्र स्वभावगत योग्यता है। इसी को हम क्षणिक उपादान कहते हैं, राइट। और एक त्रिकाली उपादान होता है। त्रिकाली उपादान होता है द्रव्य स्वभाव अर्थात 8वें नय का विषय, और क्षणिक उपादान होता है तत्समय की योग्यता, तत्समय की योग्यता या होनहार कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो होनहार ये पर्याय स्वभाव और त्रिकाली उपादान ये द्रव्य स्वभाव। ओके, कहां से बात ला रहे हैं अपन? आत्मा ही बंध है, तो अब कैसे समझना ये आत्मा ही बंध है? तो आत्मा ही बंध है मतलब ये पर्याय से युक्त द्रव्य की बात चल रही है, अर्थात प्रमाण का विषय रखा जा रहा है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु का निरूपण चल रहा है, मात्र सामान्य वस्तु का निरूपण नहीं, मात्र विशेष वस्तु का निरूपण नहीं, सामान्य विशेषात्मक वस्तु का निरूपण चल रहा है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? देखो देखो क्या हुआ है, जीव को अपने स्वभाव की भ्रांति ही है। भ्रांति क्यों है? क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है। मैंने 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट किया था, ही कैन हु बिलीव्स ही कैन। मतलब क्या? वही कर सकता है जो विश्वास रखता है कि मैं कर सकता हूं। वाह, ये समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या? भेद विज्ञान कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसको विश्वास है कि मैं भेद विज्ञान कर सकता हूं। बंद कौन करेगा? जिसको विश्वास है कि मैं बंद कर सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या? कषाय कौन करेगा? जिसको विश्वास है कि मैं कषाय कर सकता हूं। मोह कौन करेगा? जिसको विश्वास है कि मैं मोह कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? लगाओ ना, कैसे भी लगाओ। और जिसको विश्वास है कि मैं कर ही नहीं सकता, तो वो करेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? मुझ में क्षमा भाव है ऐसा जिसको स्वीकार हो गया, मैं क्रोध कर ही नहीं सकता। अब जिसको ये स्वीकृति आ गई, वो क्रोध कैसे करेगा? तो ही कैन हु बिलीव्स ही कैन। आप कैसे भी लगाओ इस स्टेटमेंट को, आपको उत्तर सही ही मिलेगा। अर्थात मोह से युक्त आत्मा मोह है, बंध से युक्त आत्मा बंध है, और शुद्ध भाव से युक्त आत्मा शुद्ध ही है। आप लगाओ, कुछ भी लगाओ, वही अर्थ है, मतलब उत्तर तो वही आएगा। देखो क्या कह रहे हैं, इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार इस जगत में प्रदेश वाला होने से वस्त्र लोध फिटकरी आदि से कषायित होता है। अब देखो उदाहरण क्या दे रहे हैं और सिद्धांत क्या घटित करना है, थोड़ा सा उपयोग देना पड़ेगा। जिस प्रकार जगत में प्रदेश वाला होने से वस्त्र लोध फिटकरी आदि से कषायित होता है, और कषायित होने से मंजिटादि रंग से संबद्ध होता है, अकेला ही रंगा हुआ देखा जाता है। अब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। वैसे कोई समझा सकता है क्या इस बात को? फिर से पढ़ता हूं। जिस प्रकार इस जगत में प्रदेश वाला होने से वस्त्र लोध फिटकरी आदि से कषायित होता है, और कषायित होने से मंजिट आदि रंग से संबद्ध होता हुआ अकेला ही रंगा हुआ देखा जाता है। उदाहरण खत्म। अब सिद्धांत घटित करना है।
वैसे कोई बता सकता क्या, उदाहरण समझा सकता है क्या, उदाहरण समझा सकते हैं क्या? वो कलर से मिश्रित होने से वो कलर का दिखता है, वैसे ही कर्म बंध होने से आत्मा काशाई दिखता है। अच्छा, गुड, आपने स्थूल रूप से अच्छा कहा। देखो ऐसा है, कोई भी कपड़ा है, कपड़े को जब डाई किया जाता है ना, पहले जमाने में लोद फिटकरी लगाई जाती थी। लोद फिटकरी लगाने से क्या होता था, वो एकदम हार्ड हो जाता था, मतलब एक मेक हो जाता था। अब फिर से वो कलर उतरता नहीं है। नहीं तो यूजुअली क्या देखा जाता है, हम पानी में डूबोए तो बहुत कलर छूटता है, ऐसा अपन देखते हैं। तो ऐसे कपड़ों को कलर नहीं जाए इसलिए क्या करना, लोद फिटकरी लगा देना, मतलब लोद फिटकरी में डुबाए रखो। वो लोद फिटकरी कपड़े को एकदम पक्के से पकड़ लेगी। ये उसका उदाहरण है। लोद फिटकरी क्या करती है, कपड़े को कलर से, मंजीटा होता है कलर, वो डाई, उस डाई को कपड़े से एकदम अच्छे से बाइंड करा देती है। समझ में आया? और क्या कहना था मुझे, हाँ ठीक है, तो डाई कपड़े से एकदम अच्छे से एक मेक हो जाती है। उसका कारण क्या है, कारण है वो लोद फिटकरी। समझ में आया? अब यहां पर लगाना, अब आत्मा में लगाना। देखो अब आगे क्या कह रहे, फिर वैसे अपन पढ़ेंगे। उसी प्रकार सप्रदेशी होने से, मतलब वस्त्र के स्थान पर क्या लिया, आत्मा। सप्रदेशी होने से यह आत्मा भी यथाकाल मोहराग द्वेष के द्वारा कषायित होने से, वहां लोद फिटकरी से कषायित हुआ था, अर्थात वो तन्मय हो गया, एक में एक हो गया, वो चिपक ही गया है आत्मा उससे। अर्थात उस मोहराग द्वेष से इतना एक में हो गया है कि पूरा आत्मा ही आवृत्त हो गया है और चिपका है, चिपका। समझ में आया? जैसा वो रंग उतरता नहीं, वैसे ये मोह का रंग उतरता नहीं है। जैसा लोद फिटकरी से कषाय का उतरता नहीं, ऐसा मोहराग द्वेष भी वो लोद फिटकरी के समान है। वो इसका मोहराग द्वेष उतरता ही नहीं, अर्थात इसका बंध भाव उतरता ही नहीं है, उसका रंग उतरता ही नहीं है, विकृति। समझ में आया? मोहराग द्वेष के द्वारा कषायित होने से कर्मरज से लिप्त होता हुआ, मंजिटा मतलब क्या, कर्मरज। करे मंजिटा से लिप्त हुआ तो ये कर्मरज से लिप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर फिटकरी के रूप में मोहराग द्वेष वाला भाव पाया जा रहा है। उदाहरण और सिद्धांत लगाना, बहुत जबरदस्त बात आएगी। कर्मरज से लिप्त हुआ अकेला ही बंद है। देखो, कर्मरज से लिप्त हुआ, कौमा, अकेला ही बंद है, आत्मा ही बंद है। कर्मरज से लिप्त हुआ तो क्या हुआ, स्वयं वो बंद है, ये कहना है। ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि अब अंडरलाइन दिस, निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है। क्या कहा? निश्चय का द्रव्य शुद्ध द्रव्य है का अर्थ क्या, कौन बताएगा? कौन बताएगा? निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है। रॉन्ग। पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन, आप ही उत्तर देंगे, मैं करूंगा नहीं तो खुलासा। क्योंकि निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है। वैसे शुद्ध द्रव्य ये प्रमाण का द्रव्य है, अपने से भिन्न, पर से अभिन्न, एक। निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य मतलब यहां पर शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड, वो द्रव्य लेना है। क्या कहा?
शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, ऐसा वो द्रव्य वो शुद्ध द्रव्य है। और वो कुछ भी कर सकता है। अशुद्ध रूप परिणमित, बंध रूप भी परिणमित हो सकता है और अबंध रूप भी परिणमित हो सकता है। जब बंध रूप परिणमित हुआ है तो आत्मा ही बंध है, और अबंध रूप परिणमित हुआ है तो आत्मा ही अबंध है। बस इतनी सी बात है। क्यों? क्योंकि निश्चय से आत्मा ही उस भाव का करता है। समझ में आया? अन्य किसी ने बंद नहीं कराया। ये कर्मरज जो लिप्त हुई है ना, वो ऐसी नहीं आई है। ये पाप कर रहा है, उसके पीछे वो आई है। समझ में आ रहा है क्या? ये जीव पाप कर रहा है, उसके पीछे कर्मरज आई है। देखो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये 188 और 189 गाथा स्पेशल है, क्योंकि यह निश्चय मतलब यूजुअली हमको देखो, आज अपन विद्वानों ने काफी उहापोह की है, लेकिन एक समय में इसके ऊपर काफी चर्चा चल चुकी है 188-189 गाथा पर। और यहां तक कहा गया कि कुंद स्वामी चूक गए, लेकिन चूके नहीं है भाई, चूके नहीं है, वे बिल्कुल सही है। तुम उनकी सोच को समझो। अर्थात निश्चय से आत्मा ही बंध है और उसका विषय शुद्ध द्रव्य है। अर्थात बंध को प्राप्त हुआ आत्मा ही शुद्ध द्रव्य है, ये कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये समय सार पढ़ के आया है, और समय सार पढ़ के आने के बाद में ये कह रहा है कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, एक है, अखंड है, अविनाशी है, ज्ञान और आनंद से भरपूर है, कषाय है ही नहीं आत्मा में। ये समझ में आ रहा है क्या? मोरा द्वेष इसको चिपकते ही नहीं है, ऐसा ये कहने लग गया है। तो ये मानने के लिए तैयार नहीं ना। ये ऊपर से क्या कह रहा है? पर्याय भी अपनी नहीं है। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं, ये कह रहा है सब भिन्न है। अर्थात वो त्रिकाली ध्रुव जो है, दृष्टि का विषय, 8वें नय का विषय, वो भिन्न भिन्न है, ऐसा कहने लग गया है। अब इसको ऐसा बुखार चढ़ गया है वो शुद्धता का कि उसको वर्तमान में मोह राग द्वेष है, तो भी कह रहा है कि मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं। और शुद्ध कहना गलत नहीं था, शुद्ध मानना गलत नहीं था, लेकिन वैसी प्रतीति नहीं कर रहा है ना। जो उसको शुद्धता दिखाई दे रही है वो अभी भी पर द्रव्यों से आवृत्त कैसे दिखाई दे रहा है, पर द्रव्यों से प्रभावित कैसे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये बात नहीं होती। जब ये कह रहा है मैं शुद्ध हूं, तो मानता क्यों नहीं है शुद्ध है? मानता तो मैं विकारी, दिन भर मस्त पे खाता पीता है, दिन भर कमाने के लिए लगता है, और जब मंदिर में आता है तो कहता है मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं एक हूं, अखंड हूं, त्रिकाली हूं, मस्त कह लेता है। अर्थात ये द्विधा मन स्थिति वाला, अर्थात इसकी सोच सही नहीं है। अर्थात अपनी पर्याय में जो अपराध हो रहा है उस अपराध को ये मान ही नहीं रहा है। तो अब आचार्य देव ने एक नया अस्त्र निकाला है और कह दिया, शुद्ध निश्चय से यह आत्मा बंध को प्राप्त हो रहा है, शुद्ध निश्चय से। अर्थात कोई परद्रव्य कारण नहीं है, ये आत्मा का अपराध आत्मा का ही है, ये कह रहे हैं, अन्य किसी का नहीं है। इसी को हम कह रहे, मैं भूल स्वयं निज वैभव को परममता में अटकाया हूं। समझ में आ रहा है? गंभीरता से विचार करना, मतलब ये बंध हमको अपना अपराध बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। शास्त्र अभ्यास कर रहा है, अपराध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भोजन कर रहा है, अपराध कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो देखो, मैं आपको पूछूं, क्यों भाई आपकी दिवाली कैसी रही?
आपकी दिवाली कैसी रही? हमने वहां पर बहुत स्वाध्याय किया, वहां पर विधान था, 6-6 घंटे स्वाध्याय चलता था और दिन भर तत्व चिंतन चलता था। बराबर। प्रश्न ये है, उस समय में आत्मा क्या है? आत्मा बंद है या नहीं है? यदि बंद है तो अच्छी कैसे? यदि अबंध है तो ही अच्छा। समझ में आ रहा है क्या आपको? अर्थात बाह्य क्रिया करते हुए यह अच्छा कह रहा है। जब बाह्य क्रिया अच्छी है तो उस समय में आत्मा क्या है? आत्मा अच्छा नहीं है। नहीं ना साहब, लेकिन आत्मा की तो चर्चा कर रहे थे, अन्य किसी की तो मतलब हाँ, कोई लौकिक चर्चा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बराबर है, बराबर है। लेकिन उस चर्चा के पीछे तुम्हारी मान्यता में आधार क्या है? ये शरीर का स्वामी मैं हूं, यही आधार है कि नहीं? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप नाशमान। हाँ, रागादि प्रगट ये दुख दैन तिन्ही को सेवत गिने। मतलब ये रागादि जो उपज रहे हैं, कौन सा राग साहब? शास्त्राभ्यास करने का, हाँ। आत्मा के बारे में सोचने का, हाँ। ये क्या है? रागादि प्रगट ये दुख दैन, ये दुख रूप है। क्यों? ये भी विकल्पों में बैठा है तो आत्मा नहीं दिखेगा, इसलिए ये भी बंद है। ये बात समझा रहे हैं। मतलब बहुत वो मोह राग द्वेष भाव तो बहुत दूर की बात, यहां तो ये भाव भी बंद है। अब ये लिखने वाले कौन है? आचार्य देव स्वयं, जो कह रहे कि मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र, मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हुई हो। तम में यत्त विहत्तम ने क्या है वो मैं ये जिनवाणी क्यों लिख रहा हूं? इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति। समझ में आ रहा है? भावना ये है, लेकिन वो भावना कर रहे हैं, वो भावना बंद स्वभावी ही है। भावना आत्म स्वभावी तो बिल्कुल नहीं है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रतिपिका टीका के समान ही स्पष्ट करते हैं। कविवर वृंदावन दास जी इस गाथा के भाव को एक क्षण में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। अपन डायरेक्टली भाव पढ़ते हैं। असंख्यात प्रदेशी संसारी जीव को मोहराग द्वेष रूप कषाय भावों का साथ है। उक्त मोहराग द्वेषों से ये संसारी जीव कर्म रूपी रज से लिप्त होते हैं। 2, यही बात कर्णानुयोग संबंधी सिद्धांत शास्त्रों में बंध के प्रसंग में कही है। जिस प्रकार कपड़ा, लोथ, फिटकरी आदि के संयोग से कषायित, कषायला होता है, ओके, तब उस पर सर्वांग मजिट रंग चढ़ जाता है। मजिट रंग मतलब फिर वो रंग कभी छोड़ता नहीं है। मतलब ये लोथ फिटकरी में भिगो के रखेंगे ना जब, और फिर ऐसे लोथ फिटकरी से युक्त जब वो कपड़ा होगा तब उसके ऊपर कलर चढ़ाया जाएगा तो कलर उतरेगा नहीं। यदि लोथ फिटकरी ना हो और ऐसे ही रंग चढ़ाया जाए तो फिर वो पानी में डालकर वो पिघल जाएगा, वो रंग रहेगा नहीं। ठीक है? हाँ, तो इसमें 2 बातें सिद्ध हो रही है। लोथ फिटकरी नहीं, भले ही भाव कर्म होंगे लेकिन बंध नहीं होगा।
समझ में आ रहा है? या बंद होगा तो गल जाएगा। पानी में डुबोने से जैसा वो गल जाता है वैसे ही शुद्ध उपयोग से वो गल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? या शुद्ध परिणति के बल पर निर्जरा हो रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, कहा गया भाई? हाँ, असंख्य प्रदेशों से असंख्य कहा, उसी प्रकार आत्मा के असंख्य प्रदेशों पर कषाय से कर्मधूलि का रंग चढ़ जाता है। तात्पर्य यह है कि संसारी जीवों में इस प्रकार कर्मबंध होता है। ये वृंदावन दास जी की बात हो गई। अब देवीदास जी की बात देखो, जिस प्रकार लोध, हर और फिटकरी की संगति पाकर इनसे संस्कारित होकर सफेद वस्त्र मझिट रंग को ग्रहण करके सर्वांग लाल हो जाता है। मजिट मतलब मैजेंटा कलर होता है ना, मैजेंटा कलर लाल रंग का होता है क्या? अरे साड़ी खरीदने वाले तो मालूम है कैसा। हाँ, तो वो क्या है? लाल रंग होता है। उसी प्रकार संसार में सप्रदेशी जीव मोह राग द्वेष करके ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों को सर्वांग बांध लेता है। इस प्रकार जिनेश्वर देव ने बंध कथा कही है, अर्थात बंध का स्वरूप प्रकट किया है। अब स्वामी जी की बात। स्वामी जी की बात से पहले अपन थोड़ा सा और विचार करते हैं। देखिए, एक छोटी सी घटना, एक प्राकृतिक उदाहरण मैं आप सबके सामने रखूंगा कि जीव आखिर इसका स्वभाव अकषाई होते हुए भी पर्याय में कषाय कैसी पाई जा रही है, क्यों? एकमात्र इसका वननेस और माइनस मतलब क्या? इंग्लिश की बात है। वननेस मतलब एकत्व, माइनस मतलब ममत्व। यह मैं, ये मेरे। क्या कहा? यह मैं, यह मेरे। ममेदम और इदम, सॉरी, ममेदम, मैं, यह मैं और ये मेरे। मम इदम। तो कह रहे ये जब तक ये दो की भावना है ना तेरी, तू बंध को प्राप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि तू कमजोर है। तू नियम से परद्रव्य में बैठा है, परद्रव्य का स्वामी बनकर बैठा है। तू अपनी हद का उल्लंघन करके पर की हद में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा है। कर नहीं पाएगा कभी भी, लेकिन कल्पना में ऐसा तेरा दिखाई दे रहा है। देखो, एक बाज पक्षी होता है, बाज पक्षी। बाज पक्षी मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईगल। ईगल मराठी में गरुड़, बराबर है ना? हाँ, गरुड़ कहते हैं उसको। खार भी वही होती है क्या? खार अलग है, काइट होता है मेरे ख्याल से। चलो, तो बाज पक्षी होता है, वो क्या करता है? एक घटना कही जा रही है कि एक बार एक बाज पक्षी, मतलब मादा है, वो मादा अंडे डालकर कहीं निकल जाती है। और अंडे ऐसी जगह पर डाल देती है कि वो मुर्गियों के अंडों के बीच में वो भी अंडा डाल गई है। जैसे ही वो अंडे से बाहर वो छोटा बाज निकलता है, उसको अपन इंग्लिश में इगलेट कहते हैं। ईगल का बच्चे को इगलेट कहते हैं। तो वो बाहर आते ही देखता है कि आजू बाजू में सब मुर्गी ही मुर्गियां हैं। तो जैसे वे मुर्गियां फुदकते हैं वैसे ये भी फुदकता है। क्यों? क्योंकि उसको उनके अनुसार ही अपन भी अनुसरण करें, इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? उसको ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है यह मैं और ये मेरे। समझ में आ रहा है क्या? मैं वही कर सकता हूं जो ये सब कर रहे हैं।
आज मेरे ख्याल से मैं श्रेयांश को कह रहा था, यार मालूम नहीं, मैं यही सोच रहा था, देखो यह मैं और ये मेरे, ऐसी चेष्टा मैं कर रहा हूं, मुझे गलत क्यों नहीं लग रही है? थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना, क्योंकि मेरे आजू बाजू वाला परिकर भी क्या कर रहा है? यह मैं, ये मेरे। दूसरा कोई भी आप जगत का जीव, कोई भी आजू बाजू वाला देखो, वो क्या कर रहा है? यह मैं, ये मेरे, खत्म। एक कुत्ता भी है, कुत्ता अपनी एरिया में यह मैं और ये मेरा एरिया, बराबर। यह मैं मतलब वो शरीर वाला मैं एक, और यह मेरा मतलब मेरी ये बाउंड्री, ये मेरा। अतः हर किसी ने अपनी अपनी यह मेरी की कल्पना करके रखी है, और उस कल्पना के बाहर वो छूट नहीं रहा है। तो हर कोई ऐसा ही दिखाई दे रहा है, तो मैं गलत कर रहा हूं ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जब मैं गलत ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सभी गलती करते दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने गलती की, इसमें क्या बड़ी बात है? आपके समझ में, पकड़ में आ रहा है क्या? इसलिए इसको सुधार का मतलब भाव ही नहीं हो रहा है। बहन जी पूछ रही थी ना, दिन भर करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये संस्कार है कि सभी गलतियां कर रहे हैं और मुझ में भ्रांति है ही है स्वरूप संबंधी। तो अब मैंने गलती की तो की है, ठीक है, मैंने गलती की है ना, ऐसा बोलता तो है, लेकिन उस गलती की भाव वासना इसको नहीं है, अपराध बोध नहीं है, एक खेद नहीं है कि मैं यहां से हटूं, इस गलती को मैं सुधारूं, ऐसा भाव नहीं है। हाँ की ने गलती, हाँ की ने गलती कहता तो है, हाँ की गलती, लेकिन मानता नहीं है। क्यों नहीं मान रहा है? यह मैं और ये मेरे, ये एकदम स्ट्रांग कन्विक्शन है, वो शरीर को छोड़ ही नहीं रहा है और परिकर को भी छोड़ नहीं रहा है। अपनी प्रॉपर्टी, अपना शरीर, अपना, ये इंश्योरेंस भी क्यों निकालता है? प्रश्न है। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये सब क्यों करता होगा? इसीलिए ना, अगर मुझे कुछ हुआ तो, मुझे मतलब शरीर को, ये पकड़ में आ रहा है क्या? अर्थात इंश्योरेंस या फिर मेडिक्लेम करना, ये यही भावना है कि मुझे कुछ होगा तो मेरा सब हो जाएगा। मेरा मतलब आत्मा, मेरा आत्मा में तो कुछ होता ही नहीं है, अर्थात शरीर संबंधी ही ये सब व्यवस्था कर रहा है। अर्थात मिथ्यात्व का पोषण करने की कीमत पर ही ये मेडिक्लेम और इंश्योरेंस है। मुझे एक बार किसी ने पूछा था, क्यों साहब ये इंश्योरेंस करने में क्या तकलीफ है या मेडिक्लेम करने में क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि हम निरंतर भावना भा रहे हैं। हाँ, अगर मेरा कुछ हुआ तो मैं निषेक, कुछ होने से पहले ही निषेक बांध रहा हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा सारा काम खर्चा निकल जाएगा, कैंसर तक कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, वो भी कवर हो सकता है, सब इंश्योरेंस 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 में। और देखो ना, मैं आपको एक घटना दिखाता हूं। हमारे एक मामा जी है और उन्होंने मेडिक्लेम निकाला योग से। एक आध 2 साल में उन्होंने हफ्ता भरा और वे बीमार हो गए तो मेडिक्लेम का यूज किया। अब आ गए हॉस्पिटल में आ गए तो डॉक्टर वो कह रहे कि हम और 2 दिन रुकने के लिए तैयार हैं। हम और 2 दिन रुकने के लिए तैयार है, ऐसा क्यों कह रहा है साहब? इंश्योरेंस है ना, 2 दिन और रुकेंगे। कहने की बात जब अपने जेब से जाता तो रुकता क्या? नहीं रुकता। और अब चूंकि इंश्योरेंस है, मेडिकल है, इसलिए रुकने के लिए तैयार है। फिर से ये क्या है, वहां पर ही पैसे वसूल करना चाहता है। मतलब वो मेडिक्लेम से ज्यादा खर्चा, वो बिल आ जाए हॉस्पिटल का तो मैंने वसूल कर दिया मेरा पैसा, ऐसा इसको लगता है। लेकिन
कितनी बड़ी भ्रांति ये पाल रहा है, इसको खबर नहीं है यह मैं और ये मेरे। ये भ्रांति बराबर बराबर बनी है और इसलिए ये निकल नहीं रहा है। उदाहरण मैं दे रहा था बाज के पक्षी का। मैं ये कह रहा था कि वो बाज का जो बच्चा था वो कितना उड़ता, जितना वे मुर्गियां उड़ती थी उससे ज्यादा उड़ नहीं रहा था। जबकि आपको पता है क्या बाज कितना ऊंचा उड़ सकता है, पता है? बाज ऐसा कहते 10,000 फीट नहीं सॉरी 10,000 मीटर ऊपर इतना जा सकता है। मतलब कोई आंधी और तूफान उसको बाधा नहीं पहुंचा सकती। जब बारिश बरस रही होगी या आंधी तूफान आया होगा, ये बादलों के ऊपर जाकर बैठ जाता है। क्या कहा? बादलों के ऊपर। बादलों में पानी होगा, पानी के ऊपर वो जाकर बैठा है और वहां पर रहता है। मतलब इतना ऊंचा जा सकता है। मुझे तो ये समझाना है। तो ये बाज की ताकत क्या है, कितना ऊपर उड़ान भर सकता है, इसकी सामर्थ्य। अब अभी ये बच्चा कितना उड़ रहा है, जैसे मुर्गियां उड़ रही है। एक दिन ये बच्चे ने देखा कि ऊपर एक पक्षी है, वो एकदम गगन में मतलब भरारी ले रहा है, ऊपर 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 जा रहा है और आराम से तैर रहा है वहां पर। और ये कह रहा है अरे वाह क्या जबरदस्त, काश मैं भी ऐसा। क्या कह रहा है? काश मैं भी ऐसा। इसको वहां पर प्रभुता दिखाई दी है। मैंने भी भगवान को देखा, भगवान को देखकर अरे वाह काश मैं भी ऐसा। समझ में आ रहा है क्या? भगवान को देखकर प्रभुता दिखाई दी, ऐसा प्रभुत्व स्वभाव मुझ में है, इसका विश्वास नहीं है। लेकिन भगवान में प्रभुता दिखाई दी है, लेकिन ऐसा का ऐसा प्रभुत्व शक्ति से युक्त मैं भी हूं, इसका विश्वास नहीं है। इसलिए ये क्या कर रहा है परद्रव्य में, यह मैं और ये मेरे। समझ में आ रहा है क्या? और जैसे ही यह मैं ये मेरे करने लग गया तो मोहराग हो गए, कषायिक भाव हो गए, और बराबर इन कषायिक भाव के निमित्त में वहां पर कर्मरज आ रही है। समझ में आ रहा है क्या? कर्मरज आ रही है, निमित्त में आ रहे हैं। मोहराग द्वेष का निमित्त है। निमित्त ही होता है। हमको निमित्त के रूप में 100% स्वीकृति है, लेकिन निमित्त की कर्ता के रूप में 0% है। हम मानते ही नहीं कि निमित्त कुछ कर सकता है। पकड़ में आ रहा है क्या? मतलब सामने वाले की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, ये 100% गलत। मुझे गुस्सा आ रहा है, ये 100% सही है। सामने वाला उसमें निमित्त बन गया है, लेकिन गुस्सा मैंने स्वयं में किया है। मैं अपने आत्मिक परिणाम से च्युत हुआ हूं। आत्म स्वभाव को मैंने कषाय वाला माना है, तभी तो कषाय दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? गंभीरता से विचार करना। मेरे अपराध का कारण मैं स्वयं ही हूं। मैं जो आज आकुलता को, संक्लेश को, दुख को प्राप्त हुआ हूं, इसका मूल सूत्रधार मैं स्वयं हूं, पर द्रव्य नहीं। और मैं दिन भर पर द्रव्य के माथे पर अपने दुख का जो भार है वो सौंप देता हूं और स्वयं क्या महंत रहना चाहता हूं। ये अनीति मोक्ष मार्ग में स्वीकार नहीं। तुम्हें यदि सुखी होना है तो तुम्हें सर्वप्रथम अपना अपराध स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा अनुपपत्ति, अन्य प्रकार से तुम्हें धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मरने की कीमत पर भी तुम यही स्वीकार करना कि परद्रव्य तो मेरे दुख का कारण नहीं है। देखो उदाहरण रह गया है और समय भी हो गया है।
मैं उदाहरण को कल फिर से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक दूसरी बात कह रहा हूं। पंडित टोडरमल जी हाथी के पैर के नीचे कुछ ले जा रहे हैं। उनको ऑप्शन दिया था, तुम्हारा पूरा साहित्य हमारे ताबे में दे दो, मतलब उसको हम फाड़ कर जला देंगे, हम तुमको छोड़ देंगे। क्या कहा? हम तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारा साहित्य हमको दे दो। पंडित साहब ने कहा, नहीं, यह मैं कभी भी कतई नहीं करूंगा। मरण स्वीकार है, लेकिन मैं ये साहित्य, मरण स्वीकार है मतलब मैं मरता ही नहीं, ये स्वीकार है। वो हाथी मार नहीं रहा था, कह रहा है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हे गजराज, तुम तो तुम्हारी आज्ञा का पालन करो, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, वे उनके साधर्मी कह रहे हैं हम देख लेंगे एक एक को। ये कह रहे हैं मरण शैया पर पड़े हैं, कह रहे हैं मैंने इस बात की तो शिक्षा तुमको दी नहीं है, अर्थात अपने शत्रु पर भी तुम क्रोध करो। ये कौन सी समझदारी है? शत्रु पर भी क्रोध नहीं किया जाता। विचार करना कि हम कहाँ है, हम क्या करना चाह रहे हैं, और ये जो बंद कर रहा है वो मैं ही कर रहा हूं, अर्थात मेरी संसार का कारण अन्य कोई नहीं, मेरे दुख का कारण अन्य कोई नहीं, शरीर नहीं, परद्रव्य नहीं, कोई नहीं, मेरी इन परद्रव्य संबंधी और शरीर संबंधी भ्रांति ही है। कोई प्रश्न है तो कर सकते, नहीं तो आज